हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की रहेगी और केमिस्ट्री में हम आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं इस वीडियो से। राइट, देखिए लिखा हुआ केमिस्ट्री न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में लेसन 1 के जो मैंने आपको 10 प्रश्न दिए थे इंपॉर्टेंट उनका सॉल्यूशन कराएंगे। और आपको पता है कि पेपर में केवल 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में जिनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और 4 में भी एक जो तीसरा चैप्टर है यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यदि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कहाँ से आते हैं? 1, 2, 3 और 4 इन चैप्टरों से आते हैं। 10 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें से ये तीसरा चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स कभी कभी आता है वरना आता ही नहीं है। राइट, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा इनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, लॉन्ग न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और छोटे छोटे भी आते हैं, इसलिए ध्यान रखना। तो हम पहले चैप्टर के कराएंगे, फिर दूसरे के और फिर तीसरे चौथे के एक साथ करा देंगे। ओके, चलिए। तो पहले चैप्टर का एक न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है, हमारा पहला न्यूमेरिकल यही था जो पीडीएफ में दी थी। जो पहली बार देख रहे हैं तो वो पीडीएफ ले लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी। ओके, चलिए। क्वेश्चन ये है, सिल्वर घनीय समृद्ध संकुलन यानी कि सीसीपी जालक बनाता है, यानी सिल्वर क्या बनाता है? घनीय समृद्ध संकुलन जालक बनाता है। तो ऐसे पढ़िए, सिल्वर घनीय समृद्ध संकुलन जालक बनाता है। एकक कोष्ठका की कोर की लंबाई 408.6 पीएम पिकोमीटर, 408.6 पीएम पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना करो, यह सवाल है। तो आपको सबसे पहले चैप्टर के कुछ फॉर्मूला पता होने चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने फॉर्मूला नहीं पता, कुछों को पता है, कुछों ने ये सवाल कर भी लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको शुरू से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। राइट, देखिए ये सबसे पहले हम सीख लें एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या। एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या ये फिक्स होती है, ये हमेशा याद कर लेना। थ्योरी वाली वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा तो ये किस तरीके से होते हैं। तो सरल घनीय एकक कोष्ठका में कितने होते हैं परमाणु की संख्या? 1 होती है। इसको एससी बोलते हैं, सिंपल क्यूबॉइक। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइक यानी एससी। तो उसमें कितने होते हैं? 1। फिर दूसरी होती है काय केंद्रित घनीय या काय केंद्रित घनीय कोष्ठका या काय केंद्रित कोष्ठका। तो उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबॉइक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबॉइक यानी बॉडी में काय, सी में सेंटर्ड यानी केंद्रित, और क्यूबॉइक यानी कि कोष्ठका। ठीक है, तो काय केंद्रित यानी बॉडी केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड क्यूबॉइक, उसमें कितने होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। और यदि घनीय समृद्ध, जैसे कि ये बोला घनीय समृद्ध बोल दे, या आपसे बोल दे क्या है? घनीय समृद्ध बोल दे, या फलक केंद्रित। फलक केंद्रित का मतलब एफसीसी, फेस मीन्स फलक, सीसी मतलब सेंटर्ड क्यूबॉइक, सी से सीसीपी, वही समझ रहे हो, घनीय समृद्ध संकुलन बना ले, या आपका फेस काय के फलक केंद्रित कह दे, तो उसमें भी परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। समझ में आ गई? तो ये चीज याद रख लेना, एससी बोले तो 1, बीसीसी बोले तो 2 और एफसीसी या सीसीपी बोले तो 4। ये समझ में आ गया। अब यहां से ही इनकी त्रिज्या पूछ ले, ये परमाणु की संख्या होगी। त्रिज्या यदि पूछ ले कि यानी कि सिंपल यानी सरल घनीय कोष्ठका की त्रिज्या कितनी होती है, तो एससी के लिए त्रिज्या आर, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है A/2। ए क्या है? ए यहां पर क्या होती है? कोर की लंबाई। ए क्या है? कोर की लंबाई होती है। ओके, बीसीसी के लिए त्रिज्या का फॉर्मूला A√3/4। एफसीसी के लिए त्रिज्या का फॉर्मूला A/2√2। एक घनत्व, किसी जालक का घनत्व पूछ ले, किसी तत्व का घनत्व पूछ ले, तो रो बराबर Zm/AQNA। क्या? रो यानी घनत्व बराबर Zm/AQNA। Na देखो, Z क्या है? परमाणुओं की संख्या है, ये Z है, और AQ यानी कि भुजा का Q हो जाएगा, M परमाणु द्रव्यमान है, Na क्या है? Na अपना आवागाद्रो संख्या, जिसका मान कितना होता है? 6.022 ये होता है आपका, क्या है ये? आवागाद्रो संख्या। ओके, चलिए। पड़ोसी 2 परमाणु यदि पड़ोसी रखे हुए हैं इस तरीके से, तो इनके केंद्र के बीच की दूरी आपसे पूछे, तो देखिए एक परमाणु ये है, तो एक त्रिज्या इसकी होगी R1 और एक त्रिज्या ये है दूसरी, तो कितनी हो गई? R और R कितना हो गया? 2R हो गया। तो वही 2 पड़ोसी अणुओं के मध्य की दूरी, 2 पड़ोसी के मध्य के केंद्रों के मध्य की दूरी D बराबर कितनी है? 2R। देखो, जैसे एक परमाणु, इसकी त्रिज्या इतनी है R,
एक दूसरा परमाणु, इसकी त्रिज्या इतनी है r, तो r और r कितना हो गया, इनसे इनके बीच की दूरी निकालने पूछे तो कितना हो जाएगा 2r। समझ में आ गई बात। और r का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो यही है, सरल घनीय के लिए ये वाला, BCC के लिए FCC के लिए ये, तो यही फॉर्मूले हैं। और एक और फॉर्मूला है वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, यदि आपसे पूछ ले x द्रव्यमान, देखिए मिटा दे रहा हूँ इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा। x द्रव्यमान में इकाई सेलों की संख्या, x द्रव्यमान में इकाई सेलों की संख्या, तो ये क्या है, XNA अपॉन ZM, ये फॉर्मूला है। x क्या है, वो ये कि आपसे पूछ ले 100 ग्राम सिल्वर में इकाई सेलों की संख्या बताओ, तो 100 यहाँ पे आ जाएगी, Na आ जाएगा, तो सिल्वर है तो सिल्वर देख लीजिए कौन सी समृद्ध संरचना बनाता है, SCC होती है उसकी संरचना, या BCC होती है, या CCP होती है, या SC होती है, इस तरीके से, और M उसका परमाणु द्रव्यमान लग जाएगा। जैसे ही सवाल आएंगे मैं आपको समझा, हर फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, केमिस्ट्री का कोई भी सवाल हो उसको किस तरीके से करना है, या फिजिक्स का कोई भी सवाल हो उसको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले लिखो आप क्या दे रखा है सवाल में, दिया है, क्या दे रखा है सवाल में, सिल्वर घनीय समृद्ध संकुलन जालक बनाता है। यहां से पता चल गया कि कोष्ठिका किस तरीके की दे रखी है, कोष्ठिका किस तरीके की दे रखी है, आपकी कोष्ठिका दे रखी है CCP, क्या दे रखी है, देखिए घनीय समृद्ध संकुलन जालक बनाता है। तो जालक कैसा है आपका, जालक या तो आपसे पूछ ले कोष्ठिका कैसी है या जालक कैसा है, जालक कैसा है आपका CCP रूप में बना हुआ है। तो इसके लिए Z बराबर मैंने क्या बताया था, अभी लिखा था कि भैया SC के लिए Z बराबर, SC के लिए Z बराबर 1 और BCC के लिए Z बराबर 2 और FCC के लिए 4 या CCP के लिए भी 4 होता है। तो यहाँ पे Z बराबर चाहिए, तो अपने आप लिखना है, समझो सवाल में कि क्या चीज दे रखी है, कैसी कोष्ठिका दे रखी है आपको, तो जैसी कोष्ठिका होगी उसी तरीके से आपको Z का मान फाइंड आउट कर लोगे। अब एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई यानी आपसे बोलोगे कोर की लंबाई, यानी कि A बराबर कितना दे रखा है 408.6 pm, 408.6 pm का मतलब पिकोमीटर, तो आप इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, 408.6 गुणा 10 की पावर -12, अब ये हो जाएगा मीटर में। समझ में आया नहीं आया, देखो ध्यान से समझ लो, ये क्या है 408.6 10 की पावर -12 मीटर, ये यहाँ पे पिको था, पिको से जैसे कि आप सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदलो 10 की पावर -2, mm होता है 10 की पावर -3, ऐसे ही एंगस्ट्रॉम होता है म्यू मीटर यानी ठीक है, माइक्रोमीटर 10 की पावर -6, ठीक है। इस तरीके से ही आपका ये pm को बदलते हैं 10 की पावर -12 से, ठीक है, याद रखना, ठीक। चलिए ये उतार लेना आप, तो ये हो गया। और आपका सिल्वर का घनत्व गणना करना है, घनत्व यानी कि रो आपसे पूछा है। और इसमें एक चीज और दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, सवाल में ही दे रखा है, आपको मिलेगा हर जगह सवाल में मिलेगा, क्या कि चांदी बोले तो सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान यानी कि m बराबर कितना दे रखा है 107.6 U, ये U है 64 नहीं है, ये U है। U का मतलब होता है 107.6, U को ही बोलते हैं ग्राम प्रति मोल, क्या बोलते हैं, ग्राम प्रति मोल, ठीक है। चलिए अब याद से आपको समझ में आ रही है, देखिए ये ग्राम प्रति मोल है कि 1 किलोग्राम बराबर होते हैं 10 की पावर 3 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर होते हैं 1000 ग्राम। आप सभी लोग भली भांति परिचित हो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं।
1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से ये इधर आएगा, तो 1 किलोग्राम बट्टे 10 की पावर 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 किलोग्राम। हमेशा याद रखना, देखो 1 ग्राम बराबर तो ये है, इधर जाएगा तो माइनस की घातें हो जाएंगी, या हम बोल सकते हैं 1 ग्राम बराबर 10 की पावर -3 किलोग्राम। उल्टा कर दीजिए, समझ में आई बात नहीं आई? 1 किलोग्राम बराबर 10 की पावर 3 प्लस के 3 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो उसी तरीके से हम, ये ग्राम है, ग्राम प्रति मोल, तो मैं इसको किलोग्राम प्रति मोल में बदलूंगा। किसमें? किलोग्राम प्रति मोल। तो कैसे कर दोगे आप? 107.6 गुणा 10 की पावर -3, अब ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, किसमें हो गया? किलोग्राम प्रति मोल में आ गया। ओके, चलिए, तो ये आपको पूरा क्यों, ये हमने क्यों बदला है? क्योंकि यदि ये ग्राम में था, ये ग्राम में था, तो ये दूरी हमको सेंटीमीटर में लेनी थी। किसमें? सेंटीमीटर में लेनी थी। लेकिन हमने क्या, हम सभी को सार्थक अंकों में ले रहे हैं, सभी को MKS पद्धति में सॉल्व करेंगे, इसलिए हम सबको किस में मान के चल रहे हैं? किलोग्राम मीटर मोल। ठीक है, ये मीटर है। ठीक, और यदि आप इसको ग्राम में ही रहने दे रहे हो तो फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो एक तो चेंज करना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना कि आपको मात्रक सभी सेम होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब सूत्र कौन सा लगाएंगे हम? सूत्र हमारा लगेगा, घनत्व का कौन सा फॉर्मूला था? घनत्व का फॉर्मूला था ZM/AQNA, ZM/AQNA, ये था फॉर्मूला, सूत्र था। ठीक है, चलिए आपको दिखाई दे रहा है? एक बार मैं देख लेता हूँ, ये दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? चलिए दिखाई दे रहा है। ठीक, ZM/AQNA। चलिए, तो यहाँ से अब मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें पुट कर दे रहा हूँ। देखिए, Z की वैल्यू कितनी है? 4 है, ये रही 4। M की वैल्यू कितनी है? ये रही 107.6 गुणा 10 की पावर -3। ठीक, ये समझ में आ गया? A की वैल्यू कहाँ है? ये रही। ठीक, अब देखो आपको यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए कि रो तो आपसे पूछा है, चाहो तो आप इसी लाइन को थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, सार्थक अंकों में ले आओ। कैसे करें? ये 0.1 और एक 2 अंक आगे आ जाएगा, तो 4.086 गुणा 10 की पावर, कितने अंक आया है? 0.1 और एक 2 अंक आगे आया है। जब पॉइंट इधर की साइड में आता है तो प्लस की घातें आती हैं, और यदि पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की घातें आती हैं। जब पॉइंट इधर आ गया तो प्लस की घातें, ये 10 की पावर -12 हैं, 2 घातें इधर गया है तो मतलब 2 घातें प्लस की आएंगी, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर इतना हो गया। कितना हो गया? क्यों? क्योंकि इधर की साइड में यदि पॉइंट इधर गया है तो 2 घातें प्लस की आई हैं, 2 अंक आगे ले गए हम पॉइंट को। देखो पॉइंट यहाँ पे था 8 के बाद में था, अब 4 के बाद में आ गया 1 और एक 2 अंक आगे आया, तो 2 घातें प्लस की आई। 10 की पावर -12 पहले से थी, 2 घातें प्लस की आई तो कितने हो जाएंगे? 10 की पावर -10 बचे। ओके, चलिए अब मीटर हो गया। अब एक और इसकी प्रॉपर्टी बदल सकते हो आप। किस तरीके से बदल सकते हो कि यदि मुझे यहाँ तक अंक लेने हैं तो इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे। सार्थक अंक की प्रॉपर्टी है, तो हम इसको लिख देंगे 4.1 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। नहीं आई समझ में? देखिए होता क्या है कि यदि 4.3, 8, 9, 11 इस तरीके से लिखा हुआ है, मुझे यहाँ तक चाहिए कोई अंक, तो मैं इससे अगला अंक देखूंगा। यदि ये 5 है या 5 से अधिक है तो इससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 4.4 लिख सकते हो इसको नॉर्मली। ठीक है, और यदि मुझे यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, तो यहाँ तक चाहिए तो मैं इससे अगला अंक देखूंगा 5 या 5 से अधिक है। देखिए 5 से ज़्यादा है, ये 9 है, तो फिर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा, तो इसको मैं 3, 9 लिख दूंगा इस तरीके से। और यदि इस तरीके से होता 4.9, 3, 2, 1 इस तरीके से, तो मुझे यहाँ तक चाहिए तो इससे अगला अंक देखूंगा, ये 5 या 5 से अधिक है, नहीं कम है, तो मैं इसको 4.9 ही रख दूंगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा। इस तरीके से बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो ऐसे ये 4.086 था, तो मेरे को यहाँ तक रखना है, केवल पॉइंट के बाद 1 अंक रखूंगा मैं। तो इससे अगला अंक देखो 5 या 5 से अधिक है, हाँ अधिक है, इसलिए मैं इसमें 0 में 1 जोड़ दूंगा, 1 तो 4.1 लिख दूंगा मैं इसको इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे है।
ठीक। और चाहो आप इसको भी बदल सकते हो, लेकिन इसको छोड़ो, इसको हम बाद में आगे बदल लेंगे एक साथ, ठीक है। ये आ गया। अब ये ए क्यू, ए की जगह पर कितना है 4.1 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर क्यूब गुणा, देखिए फॉर्मूला ए क्यू एन ए की वैल्यू कितनी होती है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ऊपर वाले में भी सार्थक अंक की प्रॉपर्टी लगाओ कि ये वाला जो पॉइंट था एक और एक 2 अंक आगे जाएगा, ये 4 तो यही है, 2 अंक जाएगा 1.076 गुणा 10 की पावर कितना, एक और एक 2 अंक आगे गया है तो 2 घातें माइनस की हैं, तो यहाँ पे 3 घातें माइनस की हैं तो 1 घात बचेगी। देखिए कैसे, एक और एक 2 अंक आगे गया तो 2 घातें प्लस की, और यहाँ पे माइनस की 3 पहले से हैं, तो माइनस की 3 में 2 प्लस की डालेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, लिख दिया, ठीक है। अब नीचे ये देखिएगा, ये 4.1 गुणा 10 की पावर माइनस 10 का क्यूब करना है। क्यूब का मतलब क्या है कि ये 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, 4.1 गुणा 10 की पावर माइनस 10 गुणा 4.1 गुणा 10 की पावर माइनस 10 गुणा 4.1 गुणा 10 की पावर माइनस 10, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, देखिए 10 10 20 30, तो ये तो 10 की पावर माइनस का 30 हो गया। 4.1 गुणा 4.1 गुणा 4.1, इनकी 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो वही काम हम डायरेक्टली ना कर दें। देखिए 4.1 गुणा 4.1 इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 4, फिर 4 की मल्टीप्लाई करें, 4 1 4, 4 चक 16, ठीक है। ये 1 8 6 इतना, यानी कितना आ गया 16 81, 2 अंक बाद पॉइंट इतना, फिर इसमें 4.1 की मल्टीप्लाई करो, 1 8 6 1 गुणा 4 1 4, 4 8 32, 3 4 6 24, 24 25 26 27, और फिर 4 की मल्टीप्लाई 4 1 4 और 2 6, इस तरीके से 1 8 4 12 का 2 हासिल 1 6 और 2 8 और 1 9 7 और 1 8 6, 3 अंक बाद पॉइंट, इस तरीके से। तो कितना आ गया 68.921 गुणा 10 की पावर माइनस 30। अब कर लेना आप मल्टीप्लाई, भाई इतना तो जानते हो 4.1 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है कि 4.1 गुणा 4.1 गुणा 4.1, इस तरीके से, ठीक है। चलिए ये आ गया, इसको भी आप सार्थक अंकों में लिखिए। यहाँ तक देखिए, इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, तो ये छोड़ दो। 6 गुणा 10 की पावर डायरेक्टली हम इसको 23 लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, रो बराबर, ये देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा, और ये देखिए ये ऊपर है 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 6 24 का 2 हासिल 2, 4 7 28 29 30 की 0 हासिल 3, और ये 0 है तो इसलिए 3 का 3 आ जाएगा, 4 1 4, 3 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा इतना, यानी 4 की मल्टीप्लाई हमने इसमें करी इतने में तो इतना आ गया गुणा 10 की पावर माइनस 1, ठीक है। नीचे 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 नाम 54 और 1 55 का 5 हासिल 5, और 6 8 48 48 49 50 51 52 53 का 3 हासिल 5, 6 6 36 36 और 5 हो जाएंगे 41, कितने अंक बाद पॉइंट, 2 अंक बाद पॉइंट, यहाँ पर जाएगा पॉइंट गुणा 10 की पावर, देखो इसकी और इसकी 6 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है। 10 की पावर माइनस 30 है, ये 10 की पावर 23 है, तो 30 माइनस के ये 23 प्लस के तो कितने बचेंगे, 10 की पावर माइनस के 7 बचेंगे, ओके। 7 को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, अब देखिएगा, पहले रुक जाओ, 7 को बाद में ले जाना ऊपर, ये 1 और 2 अंक आगे ले आएंगे हम इसको, ये 4 पॉइंट देखिए यहाँ तक ले लीजिए, ये 1 अंक है, इससे अगला अंक 5 या 5 से कम है या ज़्यादा है, 5 से कम है, इसलिए इसको हम 4.3 ही लिख देंगे। ये देखिए पहले इसको आगे लेकर आओ पॉइंट को, तो मैं यहाँ पे लेकर आ रहा 4.1352 गुणा 10 की पावर, देखिए कितने आएंगे। पॉइंट हमारा कहाँ पे था, पॉइंट हमारा यहाँ पे था, यहाँ से हम आगे बढ़ाए 1 अंक और 2 अंक आगे ले गए, 2 घातें प्लस की आई, यहाँ पे माइनस की 7 हैं, 2 घातें प्लस की आएंगी तो प्लस के माइनस के कितने बचेंगे, 5, ठीक है। चलिए अब और आगे देखेंगे हम, अब देख लीजिए, तो रो बराबर
ये यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे बच रहा है नहीं जगह, चलिए जगह बच रही है, इतना यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये समझ में आ गया। यहाँ से बाद में रो बराबर ये 4.3 गुणा 10 की पावर -1, ठीक है। इसको भी ऊपर ले जाओ 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए नीचे, यहाँ तक हम लेंगे, इसका अगला अंक देखिए 5 है, 5 से अधिक है या कम है, कम है, तो इसलिए इसको भी 4.1 ही रहने देंगे। नीचे 4.1 बचा, 10 की पावर -5 ऊपर चला गया, प्लस का हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। अब 43 में हम 41 का भाग करेंगे, कैसे करेंगे, 41 सेकंड 41 बचेंगे कितने, 2 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी, तो ना जाने की 0 आ जाएगी, ठीक है, ना जाने की 0, फिर एक और 0 बढ़ जाएगी, 4 5 20 यानी कि 4 बार चला जाएगा, 4 1 4, 4 6 16, ठीक है। 5 बार जाएगा तो 5 हो जाता, तो सही नहीं है, तो ये कितना जाएगा, इससे ये पूरा का पूरा कट गया, तो ये रो बराबर आ गया 43 गुणा 10 की पावर, देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ऊपर 43 बचा और ये 10 की पावर 4 बट्टे नीचे 41 बचा। 41 का अब हम यहाँ पर भाग कर देंगे, तो इस 41 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.04 गुणा 10 की पावर 4, इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो बस इतना ही लिख दीजिए। ये घनत्व तो, क्योंकि ये सभी किलोग्राम में लिए हैं, इसलिए इसका मात्रक क्या बनेगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और यदि इसको ग्राम प्रति मीटर क्यूब में चाहिए तो हम क्या कर देंगे, ये 1.04 गुणा 10 की पावर 4 गुणा 10 की पावर यदि -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान समझ लेना, घनत्व ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से हमको चाहिए ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, 10 की पावर -3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा, 1.04 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा प्लस का, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.04 इतना ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। या तो आप उत्तर यहाँ पर छोड़िए या आप उत्तर यहाँ पर छोड़िए, आपको पूरा ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना, यदि ग्राम में किलोग्राम में दे रखा है तो ये किलोग्राम में ही आएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये दूरी किलोग्राम और ये मीटर में दे रखी है, यदि दूरी सेंटीमीटर में और ये ग्राम में होता तो क्या बनता, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखो, यहीं से बदल दो, पहले किलोग्राम में कर दो और उत्तर फिर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में लिख दो, दोनों उत्तर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को इसमें समझाने का प्रयास किया। अगला वाला सवाल जल्दी होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल कराते हैं। सोडियम धातु जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है या जालक के रूप में है। अब इसमें यह नहीं बताया कि कौन सा जालक है। ओके, चलिए, सोडियम धातु जालक के रूप में है। एक एकक सेल का कोर, एकक सेल के कोर का मतलब एकक सेल के कोर की लंबाई कितनी दे रखी, 430 पिकोमीटर है। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या पूछी है। देख लो, इसमें जब जालक नहीं दे रखा है कि कौन सा है, यदि SC होता तो 1 होती परमाणुओं की संख्या, BCC होती तो 2 होती, FCC होती तो 4, लेकिन इसमें पूछा है कि परमाणुओं की संख्या, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या बताओ। यदि Na का घनत्व, ये भी दे रखा सवाल में, यदि Na का घनत्व कितना 0.9623 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम सेंटीमीटर क्यू इनवर्स है, और M मतलब सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना 23, ये तो आप जानते हो, सोडियम का क्रमांक 11 होता है और उसका परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। चलिए सवाल करते हैं। वही चीज सबसे पहले क्या दिया है, क्या चीज दे रखी है सवाल में, सोडियम धातु जालक के रूप में, कोष्ठिका तो दे ही नहीं रखी। एकक सेल की कोर की लंबाई यानी कि A बराबर, कोर की लंबाई कितनी दे रखी है, 430 pm। अब इसको साथ के साथ बदल लो। देखो, और सवाल पढ़ोगे तो आपको ग्राम प्रति इसमें दे रखा है, तो मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा। किस में बदलूंगा, सेंटीमीटर में। तो आप लोग जानते हो, पहले तो यहाँ पे इसको मीटर में बदल लो डायरेक्टली, तो ये कितना हो जाएगा, 430 गुणा 10 की पावर -12, ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, समझ में आई बात। और 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, आप जानते हो 1 मीटर बराबर 100 को मतलब लिखते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या करेंगे हम, 10 की पावर 2, इसका मतलब ये हुआ 430 गुणा 10 की पावर -12 गुणा 10 की पावर 2, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर।
मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 की पावर मैंने प्लस के 2 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये पॉइंट 430 का मतलब क्या है कि ये 430.0 है। कोई दिक्कत? 430 का मतलब क्या कि 430.0। अब ये पॉइंट को मैं एक और एक 2 अंक आगे लेकर आ रहा हूँ, 2 अंक आगे लेकर आ रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4.30 गुणा 10 की पावर 2 और 2 घातें प्लस की आ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 4.30 गुणा 10 की पावर 2। ये तो इस इतने की जगह पर आई है ये चीज़, ठीक है, गुणा, और ये 10 की पावर माइनस के 12 हैं, और 10 की पावर ये प्लस के 2 है, ये 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 2। क्यों? ये माइनस के 12 ये प्लस के 2, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 10। ये 2 घातें भी इसकी खत्म कर दो तो कितना हो जाएगा 4.3 गुणा 10 की पावर कितना माइनस के 8, केवल इतना बचेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, वीडियो को पीछे करके देखना समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये पीएम को पहले मीटर में बदला, मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदला, फिर इस 430 लिख रहा है ना 430, तो इसको मैंने 4.30 कर दिया, तो 2 मतलब पॉइंट यहाँ पीछे था तो एक और एक 2 अंक आगे लेकर आया हूँ, पॉइंट इधर की साइड में बढ़ाया है 2 अंक, तो 2 घातें प्लस की आ गई, तो ये इतना जो है ये इतना, तो इसकी जगह पे ये है, और बाकी ये वाली चीज़ तो 10 की पावर प्लस के 2 और 10 की पावर माइनस के 12, तो कितना बचेंगे 10 की पावर माइनस के 10 बचेंगे। ये 10 की पावर माइनस के 10 इसको सॉल्व किया है, और ये 2 घातें यहाँ पे आई हैं क्योंकि मैंने पॉइंट आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए, और इसमें घनत्व दे रखा है, घनत्व रो बराबर घनत्व कितना दे रखा है 0.9623 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, चलिए, और एक इसमें द्रव्यमान भी दे रखा है, कितना दे रखा है परमाणु भार इतना दे रखा है, परमाणुओं की संख्या यानी कि Z बराबर आपसे पूछा है। ठीक है, और एक आपके पास में Na बराबर भी होता है कितना 0.22 गुणा 10 की पावर 23 इतना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ है, कोई बात नहीं। अब हमारे पास सूत्र कौन सा है? सूत्र आप लोग जानते हो, सूत्र कौन सा है हमारे पास? सूत्र हम ये वाला लगाते हैं, रो बराबर ZM बट्टे AQNA। ये तो रो का है फॉर्मूला, लेकिन हमको तो Z चाहिए, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी रो AQNA बट्टे M, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? देखिए, ये दोनों चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो गई, M नीचे चला गया Z, तो ये परमाणुओं की संख्या Z बराबर निकालना हो तो ये रो, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। चलिए, रो की वैल्यू कितनी है, ये रही 0.96, ठीक है, गुणा, ठीक, 9623 भी है, 23 गुणा, फिर A का मान कितना है 4.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 इसका क्यूब गुणा Na की वैल्यू 6.022 गुणा 10 की पावर 23, और M की वैल्यू कितनी है 23, ये आ गया। ठीक है, चलिए, तो वही काम करेंगे हम। क्या देखो, ये आपका कितना है 0.9, देखो ये यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 अंक आपका हो तो यहाँ पे 1 अंक रखोगे तो इसमें 5 या 5 से अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 10 का मतलब ये 1.0 हो जाएगा, इतना लिख सकते हो। या आप सिंपल सी तरीके से इतना ही करो, बात खत्म। देखिए, ये 0.9623 है। ठीक है, तो मैं पॉइंट के बाद 1 अंक रखना चाह रहा हूँ यहाँ तक, तो इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है, कितना है 5 या 5 से अधिक है, तो मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा 9 में, तो 9 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 10 का मतलब क्या है 10 यहाँ पर लिखोगे तो 1 अंक इधर आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा 1.0। नहीं आई समझ में? देखो कैसे, यदि यहाँ पर ये 7623 होता तो इससे अगला अंक देखेंगे 5 या 5 से अधिक है, तो हम इसमें 1 जोड़ देते, तो हम इसको 0. कितना लिखते 0.8 लिखते। ऐसे यदि ये 9 है तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 को हम कितना लिखेंगे 1.0 लिखेंगे ना सीधे। 10 का मतलब कितना है, अब 10 को ऐसे मत लिख देना कि 0.10 इस तरीके से, ये तो फिर 0.1 है, ये तो 0.1 है। ठीक है, तो 10 का मतलब कितना, तो इसीलिए आप इसमें कन्फ्यूजन होगी, तो मैं इसमें 2 अंक तक लिख दे रहा हूँ, तो 0.96 यहाँ तक 2 अंक तक ले रहा हूँ, क्योंकि 9 में फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी 10 कैसे लिखी जाएगी। तो इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है नहीं, कम है, तो इसलिए इसको इतना ही लिख दिया गुणा।
अब ये देखिए 4.3 गुणा 10 की पावर -8 का क्यू का मतलब वही है 4.8 गुणा 10 की पावर -8 गुणा 4.8 गुणा 10 की पावर -8, इस तरीके से 3 बार होगी। तो 3 बार का मतलब क्या है, ये 8 की गुणा 3 में करेंगे तो पहले तो इसकी करो 4.3 गुणा 4.3, 3 बार मल्टीप्लाई करनी है हमको। तो 3 तिया 9, डायरेक्टली अब तो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर है, इतना आप जानते हो। 4.3 गुणा 4.3 गुणा 4.3, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तीनों की तो ये कितना आ जाएगा, 79.507 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब तो ये देखिए ये कहाँ से आया कि भैया 4.3 गुणा 4.3 गुणा 4.3, इसको कर लेना तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 79.507 इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना कर ही लोगे, ठीक है। चलिए फिर इसकी कैसे करोगे, 8 की 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -24। ध्यान रखना जब भी कभी घात का क्यू होता है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है डायरेक्ट, 8 तिया 24, ठीक है। मत ऐसे मत करना कि 8 गुणा 8 ऐसे नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो 8 -8 की मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर -3 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 10 की पावर -24, ठीक है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया गुणा। अब ये देखिए मैं भी यहाँ तक अंक ले रहा हूँ, इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसमें एक जोड़ दूंगा, नहीं छोड़ दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर 23, इसको भी छोड़ दिया मैंने सभी को, नीचे 23 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्या है, ये देखो ये और ये इन सब की मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, अब तीनों की मल्टीप्लाई, ये 0.96 गुणा, इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो पहले, 6 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 6 36, 3 6 9 54, 55 56 57, इतना आ जाए, 2 अंक के बाद पॉइंट इतना, तो इसकी और इस 6 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो कितना आ जाएगा, ये नीचे 23, और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 5.76 गुणा 10 की, ठीक है, 79507 गुणा 10 की पावर। देखिए ये माइनस के कितने हैं 24, ये प्लस के 23, तो माइनस के 24 प्लस के 23 तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ओके। नीचे 23 है ये। अब इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर लो तो डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई देखो, हाँ और सुनो, इसकी और इसकी तो हमने मल्टीप्लाई कर दी, और इसको भी हम सार्थक अंकों में ले रहे हैं, मैं यहाँ तक एक अंक रख रहा हूँ, 5 या 5 से अधिक है नहीं, कम है, तो इसको कितना 79.5 ही रहने दूंगा, क्योंकि बाकी ये 5 मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, यदि मैं यहाँ तक देख रहा तो 5 एक करता, देखो ये है 79.507, मुझे यहाँ तक पॉइंट के बाद केवल एक अंक रखना है, तो मैं इससे अगला अंक देखूंगा, 5 या 5 से अधिक है नहीं, कम है, तो मतलब कितना हो जाएगा 79.6, इस तरीके से ये है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें अब एक नहीं बढ़ाएंगे, यदि यहाँ पे यदि 6 होता तो हम इसमें एक बढ़ा देते, 79.6 कर देते, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, हमें तो केवल यहाँ तक रखना है, इससे अगला अंक देखना है, इससे अगला अंक तो 0 है, तो 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से अधिक होता या 5 होता या 5 से अधिक होता तब हम इसमें एक बढ़ाते, ठीक है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 23 नीचे ही रहने दो, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, इतना तो आप जानते ही हो, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे आप, ठीक है। तो 5.76 गुणा 79.5, तो ये आ जाएगा 457.92 गुणा 10 की पावर -1, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। अब इसकी मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, ठीक है, देखेंगे, देखो ज़रा ध्यान से, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम भाग कर दीजिए, 457.92 में भाग कर दीजिए, आप कितने का 23 का भाग कर दीजिए, 23 एकम 23, ठीक है, 23 एकम 23, या तो डायरेक्टली आप भाग कर दीजिए या फिर मैं इसको पॉइंट को आगे ले जा रहा हूँ, ठीक है। आगे कैसे, ये देखिए 1 और 1 2 अंक आगे ले गया मैं, 1 और 1 2 अंक आगे ले गया, तो 2 घातें प्लस की आ जाएंगी, तो ये यहाँ पे क्या है, ये माइनस का 1 है, तो मैं 1 ही अंक आगे ले जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉइंट को हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45.79,
45 पॉइंट ये 79 हो जाएगा। देखिए 1 और 1 2 अंक की जगह पे मैं कितना केवल 1 अंक आगे ले गया हूँ। अभी ये 457.92 था, अब मैंने कर दिया 45.92 बट्टे 23। ठीक है, क्यों? देखो जरा ध्यान से, ये 10 की पावर -1 है, मैं 1 अंक आगे ले जाऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 अंक आगे ले जाने पर एक घात प्लस की आएगी, एक माइनस की एक प्लस की, तो खत्म। तो इसलिए मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब मैं इसमें भाग कर दूंगा, कितना है ये 45.79 में भाग कर दूंगा मैं कितने का 23 का, 23 एकम 23, कितना बचेगा? वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये कितना बचेगा, यहाँ पर 22 बचेगा, ये पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, उतार लिया 7, तो कितने बार चला जाएगा? 23 230 9 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के 1.9 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, 1.9 के लगभग। या आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए सार्थक अंकों में यदि मैं इसको लूँ तो मुझे यहाँ से देखिए मैं क्या करूँगा, जैसे ये चीज़ है तो यहाँ पर ये 45 पॉइंट इतना है 79 के समथिंग, तो ये आएगा 1.9 और कुछ, यहाँ पे मैं भाग कर दे रहा हूँ तो ये देखिए ये आ गया आपका 45.79 में भाग कर दे रहा हूँ मैं 2-3 का, तो 1.99 के लगभग आएगा। कितना आएगा? इसमें भाग करेंगे 1.99 के समथिंग आएगा, तो इसको हम कितना बोल सकते हैं? ये कितना हो जाएगा? 2, लगभग 2। क्योंकि 1.99 क्यों नहीं छोड़ रहे आप? यहाँ पे छोड़ दीजिए, पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन ये पूछा है, इसने पूछा था परमाणुओं की संख्या, सेल में परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या तो 1.99 तो होगी नहीं, 1 परमाणु 2 परमाणु 4 परमाणु 6 परमाणु, इस तरीके से। तो ये लगभग कितने के? लगभग 2 परमाणु होंगे, लगभग। ठीक है, कितना हो जाएगा? लगभग 2 परमाणु। ठीक है, तो ये आ गया। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो हम इसको कैसे बदल देंगे। देखिए मैं यहाँ पे लेके जाऊँ इसको, देखिए आप देखोगे कैसे, यदि यहाँ से कर लीजिए, और आपको एक और सिंपल तरीका यहाँ से मैं बताऊँ, ये 1 और 1 2 अंक में आगे ले जा रहा हूँ इसको, तो 4.5792 गुणा 10 की पावर 1 आ जाएगा प्लस का। क्यों आया 1? क्योंकि 1 और 1 2 अंक में लेके गया, प्लस की 2 घातें, एक घात ये माइनस की थी यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? एक घात प्लस की बचेगी, क्योंकि एक घात खत्म हो जाएगी। ठीक है, बट्टे 23। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तक लूँगा, इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है, बिल्कुल अधिक है, तो हम इसको कर देंगे 4.6 गुणा 10 की पावर 1 बट्टे 23। अब क्या करेंगे हम, 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 46 बट्टे 23, और 23 दूनी 46, ये 2 आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या तो पुराने वाले तरीके से कर लो या इस वाले तरीके से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब क्या है कि 2 उत्तर आएगा, या 1.99 भी लिख दो, कोई फर्क नहीं है। 1.99 में और 2 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड करेंगे, फिलहाल ऐसे ही प्रैक्टिस करो, मैं और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आगे वाले सभी सवालों को कर देंगे। मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।